सकल गवाए, आलस सकल गवाए, सो मन में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरण दास कह जातिए, आलस सकल गवाए। सोबर ही में हानि है, जागत में बहुलाभ, बुद्धि उपाधि होते हैं, मुख पर चढ़े जो आव, सो में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरणदास कह जातिए, आलस सकल गवाए। संत कहते हैं उनमें हम सब सोते आए हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी। संत कहते हैं आज ये मौका मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें जागने का टाइम मिला है। अगर मनुष्य जीवन पाकर फिर भी हम सोते रहे, फिर इस मनुष्य जीवन को पाने का कोई फायदा है। संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाया ये भोर हुआ है, और फिर भी हम सोते रहे, मालिक को जाना नहीं, संतों की तलाश ना की, नाम का अभ्यास ना किया, तो हम सोते ही रहे। संतों ने कहा आलस छोड़ के क्या करना है कि मन की लहर से इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर अपने घर गृहस्थी के काम काज करने हैं, और क्या करना है इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर मन की भजन बंदगी करनी है। मन की भजन बंदगी करने के लिए और सिमरन करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई आपको धर्म नहीं छोड़ने, कोई जातियां नहीं छोड़ने, कोई परिवार नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? अंडे मांस मछली नशे किसी प्रकार के नहीं करने, चाल चलन शुद्ध रखने हैं। संत कहते हैं इन परहेजों में रहते हुए जो नाम जपते हैं वो हाजर नाजर जिंदा राम सारे काम करता है। बाबा मस्तानी ने कहा है कि भाई जब ये आत्मा उस मालिक की ओर एक कदम रखती है तो वो मालिक करोड़ों कदम इसका हाथ पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है। हमारा एक ही कदम उसकी ओर नहीं रखा जाता तो हम करोड़ों कदम कैसे वो मालिक आएगा हमारी ओर के लिए। संत कहते हैं ये मौका है आज जागने का है। सोबर में बहुत सारी हानियां हैं। आप दिन दिन के रात को सोते हैं, कितनी गंद हो जाती है, सुबह फ्रेश होते हैं। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन को पाकर संतों के बिना नाम के बिना मन की लहर से ये गंदगी चलती चली जाती है। एक सिमरन एक ऐसी युगत है जिससे हमारी सफाई होती है, आत्मा की भी होती है, बाहर भी हमें रहना खाना पीना वो संत सिखा देते हैं। हाँ जी, सोवन में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरणदास कह जातिए, आलस सकल गवाए।
साधुजन जागते हैं, खुद जागते हैं, हमें भी जगाते हैं। बाबा बके शादी ने देखो कितनी बड़ी हमारे वास्ते कुर्बानी की, हम सबको बिठाना सिखाया। 10-20 घंटे हमारे साथ बैठे, हमें उस दरगाह ले जाने के लिए कोशिश की। बाबा मेरे साथ जी ने देखो कि मन की वजह से रात को 12 बजे तक मजलिसें कराते, सेवा कराते रात को। ये कौन क्या करते हैं सर पे, हमें क्या सिखाते हैं? हमें वो जागना सिखाते हैं कि जागोगे सुख पाओगे। हाँ जी, सो मन जागन भेद की कोई की जानत बात, साधु जन जागत दान, जहाँ सवन की रात। सो मन में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरणदास के जाकिए, आलस सकल गवाए। जो जागे हरि भक्ति में, सोई उतरे पार। जो जागे संसार में, भवसागर में पार। सो मन में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरणदास के जाकिए, आलस सकल गवाए। क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि इस सोने का और जागने का रहस्य संत बताते हैं। वैसे तो रात को ड्यूटियां करते हैं लोग, रात को भी जागते हैं, क्या उनको मालिक मिल गया? रात को ड्यूटी करते हैं, दिन को भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं मिलता। हम मालिक की याद में बैठेंगे, रात को जागेंगे, तब भी वो चीज हासिल होती है जो बंदगी के वास्ते हम जागते हैं। इसलिए संत कहते हैं जो इंसान, जो यानी इस भक्ति के बारे में, मालिक के बारे में जानते हैं, उस परमात्मा के लिए जानते हैं, वो अपने जन्म को सफल कर गए। बाकी ये संसार के लिए जागने से तो कोई काम नहीं बनता। इसलिए सब कहते हैं ये मौका, इस मौके का फायदा उठाने, इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर ही हम जाग सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। सारी दुनिया सोई पड़ी है, कौन उनको जगाने जाएगा? हाँ जी, उलट पुलट जपो राम ही, तेरा सीधा होए, या कबल नहीं जाएगा, कैसे ही लोगों। इतने याद करते हैं संत कि तू जैसा हो बन हारे, तू अपना बन मत हारे, जैसा वो लगा रहे। बाबा शादी कहते भैया जैसा वो लगा रहे, अगर हम हार के पीछे बैक हो जाएंगे तो हार जाएंगे। सब कहते हैं हिम्मत से यानी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए सब कहते हैं कि उलट पुलट जब नाम ही टेढ़ा सीधा होए, या कापर नहीं जाएगा, कैसी नींद होए। तू लगा रहे जैसे भी हो, अपना बलहार। हाँ जी, उलट पुलट जपो राम ही, तेरा सीधा होए, या कबल नहीं जाएगा, कैसे ही लोगों। सो मन में ना कोई जन्म पदार्थ पाए, चरणदास के
संतों ने जितने भी संसार में मत मतांतर हैं, सब के अंदर सबसे बड़ी जुगत है प्रेम। प्रेम के अंदर एक प्रह है। संतों ने लिखा है कि जिसके अंदर ये प्रह जाग जाए, जिसके अंदर ये प्रेम आ जाए, जिसके बारे में बाबा मस्ताना जी ने लिखा है कि जिसके अंदर ये प्रह जगेगी, एक पैर इस मतलूब में होगा और एक सचखंड में होगा। इसलिए सब कहते हैं इस प्रह को प्रकट करने के लिए हम जितने भी साधन सत्संग है, सिमरन है, सेवा है, दर्शन है, सत्संग है, किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर ये प्रह प्रकट हो जाए, हमारे उस यानी मन की ओर हमारा ध्यान लग जाए। ये काम करने के लिए सत्य की महर से सारे ये परमात्मा साधन अपनाए जाते हैं कि ये प्रह पैदा हो जाए। इसलिए सब कहते हैं जिनको मन की महर से प्रह के तीर लगे हों, उनको कैसे नींद है, कैसे चैन आएगा। उनको तो जैसे बाबा अपनी साहब से नाम लिया, मैनेजर साहब से नाम लिया, मस्तानी से नाम लिया, जिनको प्रह के तीर लगे वो आज भी रोते रहेंगे। बाकी ये सब की बस की बात नहीं कि ये सब पर ये राज करे या प्रेम सबके ऊपर प्रकट हो। कोई किस्मत वाले होते हैं जिनके लिए प्रह की ये दौलत मिलती है। हाँ जी, सोवन में ना कोई जन्म का धारत पाए, चरणदास कह जाकियो आलस सकल गवाए। संसार के लिए सोए हुए हैं, जो परमात्मा के लिए जागे हुए हैं मन की महर से, उनके लिए सुबह शाम टाइम पर निश्चित नहीं होता। हर समय वो सिमरन उनके अंदर चलता ही रहता है। ये अवस्था तब आएगी जब मन की मेहर हो, हमारा भजन सिमरन बन जाए, अंदर वो ख्याल जुड़ जाए, तो ये अवस्था आ जाएगी। उसके लिए टाइम कोई निश्चित नहीं होता। हर समय वो आपका धनात्मक नाम हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस सत्य की मेहर से हमें पहले मेहनत की तो आवश्यकता है। हाँ जी, दिल को एक रस ही सदा नहीं साज नहीं बोर, सोवन में ना कोई जन्म का धारत पाए, चरणदास कह जाकियो आलस सकल गवाए। उनको नींद ना आ गई, राम मिलन की जीत। क्या कहते हैं, सब कहते हैं आप जैसे बहादुर सिपाही हैं सभी, जो खुद जागते हैं और साथ संगत को जगाते हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण का कार्य होगा मन की महर से। इसलिए सब कहते हैं उनको नींद ना आए, वो कैसे सो सकते हैं जिनको उस मन से मिलने के लिए ये चिंता सताते हैं, शौक लगा है, उनको कैसे नींद आएगी, कैसे वो सो जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जो खुद जागते हैं और उनको जगाते हैं। हाँ जी, सोबे ना सुख से जिले तज
बाबा भगेशा जी कहते थे, कई बार समझाते थे कि भाई देखो ये मन की हालत क्या है, ये 3-4 टाइम चाय पीता है, 3-4 टाइम खाना खाता है, सिमरन के टाइम ये बस अकड़ जाता है। ये मन आत्मा को गुमराह करने के लिए लगाया है, किस वास्ते कि ये आत्मा अपने घर ना जा सके। आत्मा ये सत्पुरुष की अंश है और ये काल की नगरी में आकर फंसी पड़ी है। इसको निकालने के लिए वो मालिक अपने संतों को भेजता है। संत एक एजेंट होते हैं, वो इसको समझाने के लिए आते हैं कि चलो अपने घर चलो, तुम्हारा ये देश नहीं। कहते हैं चला सत लोग हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल फंसा हो, यह कर्मों का जाल पड़ा है, ये कर्मों के खेत है जो सब अपने अपनी फसल काटनी पड़ेगी। इसलिए संत कहते हैं ये तुम्हारी नगरी नहीं, तुम्हारी नगरी तो सतलोक सचखंड नामी है, जिस देश से वो मालिक अपने एजेंटों को भेजता है बुलाने के लिए। हाँ जी, दिन से जड़ से जे छूटा, कहाँ रात कहाँ भूख, चले गए घर छोड़ के, धारे बरकत का और क्या कहते हैं, उनसे घर से जे छोटा, किसे चाहे राजा हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई गरीब हो, जिनके अंदर मालिक से मिलने की चाह पैदा हो गई, जैसे यानी जिनके अंदर मालिक से मिलने की एक अटल फैसले कर लिए, उनके लिए ना गरीबी है, ना अमीरी है, ना राजा है, ना दुल्हन है। इसलिए सब कहते हैं वो चले गए घर छोड़कर, दर बरकत का रूप। बादशाह इब्राहिम ने कबीर साहब की शरण में रहकर नाम जपाया, अपनी बादशाही छोड़ दी। देख लो कितने राजा महाराजा हैं जिन्होंने संतों की सोहबत करके नाम को हासिल किया है, नाम को प्रकट किया है, जन्म सफल कर गए। हाँ जी, चले गए घर छोड़ के, धारे बरकत का जगाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि इस काल की नगरी में कोई अगर समझ जाए, जाग जाए, अपने घर आ जाए, ये काल का देश है, कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं है। सुखी हैं तो जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है वो सुखी है। काल ने बड़े सुंदर तरीके से जाल बिछाया है। ये काल ने यहाँ सारे लोगों को कैद किया है। ये बोलने वाले जो करंट है ये उस मालिक के अंश है। उसने क्या किया, मालिक ने आप ही शक्ति को पैदा किया है। उसने क्या किया, फिर ये गुमराह किया है। इस सृष्टि को बनाकर ये जो रूह है इनको फंसा दिया। उसने क्या किया है, उस मालिक से वादा किया था, इससे वचन दिए कि जब भी आपकी आत्माएं इस मेरे देश में आएंगी तो किसी को पिछले जन्म की याद ना हो। आपके जो संत आएंगे वो किसी को जबरदस्ती नाम लाते हैं, किसी को चमत्कार ना दिखाएं। ये उसने शर्त रखी है इस वास्ते ये रूहों को फंसाने के लिए। ये रूहें यहाँ फंसी पड़ी हैं, वो मालिक अपने संतों को भेजता है। जब एक संत आते हैं उस मालिक के देश से तो यहाँ की जो सरकार है, जो काल रिलीजन है, वो लाखों संत पैदा कर देता है। किसको पूरा संत माने हैं? संत कहते हैं कल्याण गुरु व्रत है, घर घर करती देव, यानी घर घर अलग जगह पे घूमते हैं। किसको पूरा संत माने हैं? सबके साथ भीड़ है, सबके साथ राम राम यानी कराते हैं वो, यानी आत्मा भर जाती है कि किसके पास आए, कोई कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अंदर बेनती करनी है। वो हाजर नाजर जिंदाराम अंदर बैठा है, आपकी पुकार सुनेगा। क्या करना है उसे, ऐ मालिक तू हमारे लिए इतने उपकार कर दे, किसी सच्चे संत से मिला दे ताकि हमें भक्ति का मार्ग शुरू हो जाए। तो काल ने तो बड़े सुंदर तरीके से इसको फंसा रखा है। इसको 3 शरीरों में कैद किया है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर है। इनको भी अगर आत्मा तोड़ दे, फिर उसने और क्या किया, इसके मन माया लगा दिए। फिर कहा कि इनको भी अगर तोड़ दिया, इन बंधनों को भी तोड़ दिया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बहुत बड़े शक्तिशाली यानी पहरेदार लगा दिए।
5-25 प्रकृतियां लगा दिए, रजोगुण तमोगुण सत्व को लगा दिए, किस वास्ते कि अपने घर ना पहुंचाए आत्मा। कैसा जाल बिछाया उसने, ये जाल में हमारी आत्मा जुगो जुग से फंसी पड़ी है। अपने घर चलना है तो सच्चे संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। इसलिए सब कहते हैं नाम मिला है तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। अजय जिनका मन कट सदा रहो जहाँ चित होए, घर बाहर दो एक साथ, डारी दुविधा कोई, सो मन में ना कोई। जिनका मन बरकत रहा, सब कहते हैं जो घर गृहस्थी में रहते हुए व्रत हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमारा कुटुंब कबीला सारे ये जितने रिश्ते नाते बने हैं ये कर्ज के लिए बने हैं। जब बेटी बनकर बेटा बनना और देना है, लेकिन असल काम क्या है? असल काम हमारा उस मालिक की ओर चलने के लिए नाम जपना था। ये काम नहीं किया। अजय के घर में के बाहर जो चितिया में नाम, दोनों होए बराबरी, के जंगल के ग्राम, सो मन में ना कोई, जन्म का दात पाए, चरणदास के जातियो, आलस सकल गवाए। जैसे भी मन की याद बन जाए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, जिस समय ख्याल हमारे चित्त उस मालिक को लग जाएगा, वही शुभ घड़ियाँ हैं, वही टाइम शुभ है, वही हमारी जगह शुभ है जहाँ हमारा ख्याल मालिक को जुड़ जाए। हाँ जी नंदन शब्दों